अगर बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं या आप लंबे समय से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी होता है कि हम बीपीएससी के सिलेबस को जितना बेहतर से बेहतर ढंग से समझें। क्योंकि बीपीएससी के अगर हम सिलेबस को ही ढंग से नहीं समझे रहेंगे तो उसके अनुरूप हमें क्या कार्य करना है और उसके लिए क्या क्या किन किन रणनीतियों का निर्माण करना है, इसकी एक रूपरेखा हमारे माइंड में या हमारे सामने नहीं स्पष्ट हो पाएगी। तो सबसे पहले एक रूपरेखा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें बीपीएससी की सिलेबस को बहुत ही बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। क्योंकि देखते हैं ना कि अगर आप एक तरीके से जिस शत्रु को जीतना चाहते हैं या जिस शत्रु के ऊपर आप चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके विषय में जानने की आवश्यकता होती है कि हाँ, इसके कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके बहुत ही मजबूत पॉइंट है, कौन से ऐसे पॉइंट है जो इसके कमजोर पॉइंट्स है, किस तरीके से उस शत्रु पे हमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब तक कि हम उसके बारे में बेहतर से बेहतर ढंग से नहीं जानेंगे तब तक हम उसके अनुरूप अपनी रणनीतियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो रणनीतियों के निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक चीजें हैं कि वो हमें बीपीएससी के सिलेबस के बारे में जानना होगा। जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट जो छात्र होते हैं उनके माइंड में जैसे ही आता है कि बीपीएससी की तैयारी करना शुरुआत कर देते हैं। तैयारी करना है तो इसके लिए क्या फलाने 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 व्यक्तियों ने जो जो बुक को रिकमेंड कर रखा है, आपको जो बुक बता दिए गए उन बुकों को आप पढ़ना शुरुआत कर देते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो तैयारी होती है एक आगे की ओर तो बढ़ रही होती है, परंतु वो उस दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, इसका एक एक्चुअल मूल्यांकन नहीं हो पाता है। जिसके कारण लंबे समय के बाद क्या होता है कि अभ्यर्थी जो होते हैं, जो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में तैयारी कर रहे होते हैं, उनके माइंड में कई प्रकार के बीपीएससी को लेकर के निगेटिव धारणाएं उत्पन्न होने लगती है कि जा बीपीएससी हमारे बस की चीज नहीं है, बीपीएससी एक बहुत बड़ा चीज है जो हम सामान्य तौर पर नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी चीजों, उलझनों से वो जो अपने आप को खुद को फंसा लेते हैं। आप तैयारी अगर लंबे समय से कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी एक तरीके से सिलेबस को समझने और जानने की जरूरत है। क्योंकि हाल फिलहाल में बीपीएससी ने भी अपने सिलेबस में कई सारे ऐसे परिवर्तन किए हैं, चाहे वो पीटी में हम बातें करें, मेंस में बातें करें, हर जगह पे उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है। और इस परिवर्तन के अनुरूप आपको अपनी तैयारी को एक मूर्त स्वरूप देना होगा, उसके अनुरूप आपको अपनी तैयारियां करनी होगी। जो स्टूडेंट, जो छात्र नए नए तैयारी शुरुआत किए हैं, उनके लिए तो एक तरीके से सिलेबस कंप्लीट रूप से सबसे पहले आप कोई भी विषय वस्तु को जानो चाहे नहीं जानो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट सबसे पहले 2 से 5 से 10 बार सिलेबस को जान लो कि आखिर सिलेबस है क्या बीपीएससी के। इसकी जो जो चीजें आपसे डिमांड की जा रही है, उन सारे डिमांड की हुई चीजों को आप अपने अंदर जितना बेहतर से बेहतर ढंग से उतारने की कोशिश करोगे, तभी आप उसके बिहाफ पे बेहतर से बेहतर काम कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि बीपीएससी को सिलेबस को, बीपीएससी का मतलब क्या है भाई? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग। यह बिहार राज्य की एक सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षा है। सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षा कहने का मतलब है कि अब बिहार राज्य में हम देख रहे हैं कि इससे ऊपर की कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती है। आप अगर बीपीएससी को क्वालिफाई करते हो तो आपको बिहार राज्य के अंतर्गत ग्रुप बी, ग्रुप सी के पोस्ट आपको दिए जाएंगे, जो एक तरीके से राजपत्रित पोस्ट होते हैं। और सामान्य तौर पे जो मध्यम वर्ग के स्टूडेंट होते हैं, जो मध्यम वर्ग के छात्र होते हैं, उनको खुद को उठाने के लिए इससे बेहतर और विकल्प कोई हो ही नहीं सकता है। आप जैसे ही रिजल्ट आता है, परिणाम आते हैं, तो रातों रात देखोगे कि आपके रुतबा, आपके हर चीज रातों रात ये परिवर्तित कर देगा। कहते हैं ना, शिक्षा के ही माध्यम से आप अपनी सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही बेहतर ढंग से इसके सिलेबस को आइए अब हम लोग समझते हैं। बीपीएससी देख लेते हैं, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। बीपीएससी जो एग्जामिनेशन देखे तो ये 3 चरण में एग्जामिनेशन होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी जो होता है वह 150 मार्क्स का होता है, 150 अंकों के होते हैं। वही मेंस की बातें करें तो मेंस 900 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको कई अलग अलग विषय पूछे जाते हैं, वो अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इंटरव्यू जो होता है 120 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें हम देखें तो पीटी जैसे पहले बीपीएससी पीटी पूछा करता था, तो उसमें सामान्य तौर पर निगेटिव नहीं होते थे, 150 अंकों के ही प्रश्न पूछे जाते थे। तो पहले के जो पीटी होते थे सामान्य तौर पे वो आसान होते थे, परंतु जैसे ही नेगेटिव को यहाँ पर शामिल कर दिया गया, तो अब इससे क्या हुआ कि बीपीएससी के जो स्वरूप है उस स्वरूप में कई सारे अंतर आ गए।
क्योंकि एक तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बना रहे होते हो, ऊपर से निगेटिव कई एक सारे आपके ऊपर मानसिक दबाव कार्य कर रहे होते हैं, और उस परिस्थिति में सही निर्णय तक खुद को पहुंचाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कि इसके लिए क्या करना होगा कि आप जितना बेहतर से बेहतर ढंग से हो सके अपनी तैयारी को मूर्त स्वरूप दीजिए, अभ्यास कीजिए, निरंतर एक तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसमें हम समझते हैं कि पहले जो होता था बीपीएससी, उसमें कोई निगेटिव नहीं होता था, तो जो सामान्य तौर पे जो स्टूडेंट होते थे काफी इसको आसानी पूर्वक एक तरीके से कहे क्वालिफाई कर जाते थे। परंतु पहले के जो क्वेश्चन होते थे, सामान्य तौर पे ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी आज भी निगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बीपीएससी के क्वेश्चन बहुत टफ हो गए, नहीं, क्वेश्चन आज भी स्वरूप वही है। बीपीएससी कभी भी आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो ट्विस्ट क्वेश्चन पूछता है। ट्विस्ट क्वेश्चन करने का मतलब हुआ कि वो क्वेश्चन में आपसे बहुत नियर अबाउट ला करके आपको छोड़ेगा। आप जानोगे कि ये तो मैं जानता हूं, परंतु ये एग्जैक्टली क्या होगा ये चीजें मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है वहां पर आप कॉन्फिडेंस के अभाव में, अपने एक तरीके से कॉन्फिडेंस के अभाव में उन चीजों को खो देते हो। कि इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, और कॉन्फिडेंस आएगा कब, जब आप उसके बारे में बेहतर से बेहतर ढंग से जानोगे, तब आपके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो हाई होगा। तो अब पीटी में क्या परिवर्तन किए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहले पीटी जो देखते थे, पीटी जो होता है पीटी में जो होता है कि यहाँ पर 1/3 निगेटिव को शामिल किया गया है। 1/3 निगेटिव कहने का मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो और आपके उस एक क्वेश्चन गलत करने के कारण आपके 0.33% नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे, यानी एक 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। पहला ये सीन हो गया। दूसरा, यदि आप एक से अधिक उत्तर देते हो, एक से अधिक उत्तर कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने ए को भी रंग दिया जी और बी को, इसको भी, दोनों को ही आपने कलर कर दिया है। अगर दोनों को आप कलर कर देते हो तो इस परिस्थिति में भी आपका नेगेटिव माना जाएगा और यहां पर भी आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। तीसरा सीन, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई प्रश्न 150 प्रश्न है, 150 प्रश्नों में हो सकता है कि आपने 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है या 10 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, यानी उनको खाली छोड़ दिया है। जिन प्रश्नों को आपने खाली छोड़ दिया है उन प्रश्नों के लिए आपके कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। क्लियर? यानी फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो वहां पर 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। दूसरी चीजें है कि आप एक से ज्यादा अगर कलर कर देते हैं, एक से ज्यादा रंग देते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आपके 1/3 नंबर को काट लिया जाएगा। हाँ, अगर आप कुछ छोड़ देते हैं, आप उन क्वेश्चनों को टच नहीं करते हैं, तो उन परिस्थिति में आपके एक भी नंबर को नहीं काटा जाएगा। अब पीटी के सिलेबस को हम समझे कि पीटी में किन किन विषयों को पूछा जाता है। पीटी में हम सामान्य तौर पर देखें तो यहाँ पर आपसे हिस्ट्री, एक पेपर हिस्ट्री पूछे जाएंगे, दूसरा पेपर आपसे पॉलिटी से प्रश्न होंगे, तीसरा ज्योग्राफी से प्रश्न होंगे, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स से प्रश्न होंगे, साइंस में तीनों सेक्शन आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों ही सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बिहार स्पेशल से भी रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार राज्य की प्रतियोगी परीक्षा है, बिहार राज्य की सर्वोच्च जो प्रतियोगी परीक्षा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे अपने स्टेट के बारे में तो पूछेगा ना। कल के डेट में आपको बिहार राज्य का एक राजपत्रित अधिकारी बनाने जा रहा है या आयोग, तो ये तो कम से कम आपसे ये जरूर एक उम्मीद कर सकता है कि आपको इस राज्य के बारे में कितनी जानकारियां हैं। ये जानकारियां हर दृष्टिकोण से होनी चाहिए आपके अंदर, चाहे वो बिहार का इतिहास हो, चाहे वो बिहार का ज्योग्राफी हो, भूगोल हो, या चाहे वो बिहार का इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिहार का राज्य व्यवस्था हो। इन सारी चीजों से आपसे रिलेटेड प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद करंट अफेयर की भी बीपीएससी में देखें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखेंगे कि करंट अफेयर से लगभग मान के चलिए कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे और इस सेक्शन में आपको जो विगत एग्जामिनेशन के साल भर के करंट अफेयर को आपको कवर करना है। जैसे कि मान के चलिए कि अभी 17वीं बीपीएससी जो है उसका प्रस्तावित जो तिथि है कि 30 सितंबर को यह लिया जाएगा, 30 सितंबर को इसकी प्रस्तावित तिथि है। तो आपको क्या करना है कि ये 30 सितंबर 2024 को होने वाला है, तो आपके जो करंट अफेयर होने चाहिए वो सितंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक आपके करंट अफेयर पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए।
नेक्स्ट मैथ और प्लस एक और सेक्शन इसमें रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग यहां से देखेंगे तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको एक तरीके से ये जो क्वेश्चन होते हैं पहले सिर्फ और सिर्फ मैथ पूछते थे, परंतु अब देखा गया कि इसमें रीजनिंग को भी शामिल कर दिया गया है। अब मैथ और रीजनिंग दोनों ही इंक्लूडेड रूप से अब बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अब इन सारे विषयों की अपनी अलग अलग भूमिका होती है कि हिस्ट्री पेपर, हिस्ट्री जो सेक्शन होते हैं उस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री सेक्शन से हम लोग देखेंगे तो लगभग 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 40 क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं उस विषय पे भी हम लोग एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सब विषयों को लेकर के आखिर ये सब विषय जो पूछे जाते हैं इन सब विषयों की क्या क्या भूमिका होती है और कहां कहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं होती हैं, जिनके अनुरूप आपको तैयारी करने की जरूरत है। अगर आप उन सिलेबस को और उन सारे चीजों को व्यवस्थित ढंग से समझ जाते हो तो विश्वास कीजिए कि बीपीएससी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। इवन आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, सामान्य तौर पर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, तो अंतिम रूप से आपके परिणाम आने तक आपको लगभग 1.5 से 2 साल उसमें लग ही जाते हैं। तो क्यों नहीं हम वही समय एक सुव्यवस्थित स्वरूप में इस बीपीएससी को दें। अगर आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी से अच्छी कोई जॉब भी हो सकती है। तो इसके अनुरूप आपको सब कुछ समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट में हम लोग इसके सारे जो विषय है इन सारे विषयों पर एक बार व्यवस्थित रूप से चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से विषय पढ़ने, कहाँ से पढ़ने हैं, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिलेबस पे ही चर्चा करते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा पीटी का सिलेबस। अब मेंस पे अगर हम बातें करें तो बीपीएससी का जो मेंस होता है टोटल 900 मार्क्स का होता है, टोटल 900 मार्क्स का होता है मेंस। अब इस 900 मार्क्स में हम लोग देखेंगे कि इनकी जो अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। जैसे इसमें देखें तो एक पेपर आपका हिंदी होता है, एक पेपर ऑप्शनल होता है, एक पेपर एसए होता है, एक पेपर एसए होता है और जीएस एक पेपर होता है। जीएस 2 पेपर इसमें होते हैं। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे तो सारी चीजों की अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। जैसे हिंदी ऑप्शनल पेपर की हम बातें करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनका नंबर अब आप बीपीएससी के जो आपके मेंस पेपर है 900 उसमें ऐड नहीं होगा। ये क्या चीजें हैं उनको समझते हैं। जैसे ऑप्शनल पेपर की अगर हम बातें करें तो ऑप्शनल पेपर पहले जो होता था ये अंकदायी पेपर होता था और अंकदायी होता था। स्टूडेंट जो अभ्यर्थी होते थे उन अभ्यर्थियों को बीपीएससी में सफलता दिलाने में ऑप्शनल पेपर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। परंतु हाल फिलहाल जो सिलेबस को चेंज किया गया, इस सिलेबस के चेंज करने के कारण अब ऑप्शनल पेपर के महत्व को कम कर दिया गया है। अब यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्वालिफाइंग है, यानी क्वालिफाइंग है। आप इसमें आपको सिर्फ पास करना है और आपके जो मार्क्स होंगे ऑप्शनल के वो मार्क्स आपके कहीं ऐड नहीं होते हैं। अब इसके तहत समझने की कोशिश करें कि जो अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों को कितना नंबर, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में देखिए तो कैटेगरी वाइज ये निर्धारित किया गया है कि फलाने कैटेगरी वाले जनरल वाले व्यक्तियों को इतना परसेंट कम से कम मार्क्स प्राप्त करना है, ओबीसी की कैंडिडेट है तो कम से कम इतना परसेंट आपको मार्क्स प्राप्त करना है। इन चीजों को हम देखें तो जैसे कि सामान्य अभ्यर्थी जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यह कम से कम 40% नंबर प्राप्त करना होगा। ये सामान्य कैटेगरी में जो बिहार राज्य के हैं सामान्य कैटेगरी वाले वो तो आएंगे ही आएंगे। इसके अतिरिक्त बाहर के जो बिहार राज्य से बाहर के पुरुष हैं वो भी इसी सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, तो उन लोगों को कम से कम 40% नंबर लाना होगा। दूसरा देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग को कम से कम 36.5% नंबर लाने होंगे। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इनको कम से कम 34% नंबर लाना होगा। ठीक है, और वहीं बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए यहाँ पर देखें तो 32% जो है और ये ऑप्शनल में लाने होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति है चाहे अनुसूचित जनजाति या महिलाएं हैं उनको कम से कम 32% नंबर लाने होंगे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही आप ऑप्शनल पेपर में अगर आप जो भी अंक निर्धारित किया गया, परसेंटेज निर्धारित किया गया कि कम से कम इतना परसेंट आपको नंबर प्राप्त करना है, अगर आप इससे कम नंबर प्राप्त करते हो तो आपके जो आगे के कॉपी होंगे वो चेक नहीं होंगे, वहीं पर आपको एक तरीके से आप उस रेस से बाहर हो जाओगे। तो कम से कम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इतने नंबर उठाने होंगे। हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शनल पेपर हमें रखना चाहिए जो हमारे लिए एक बेहतर हो सकता है, उस पर हम आपसे एक अलग चर्चा करेंगे। अब मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, मेंस के सब्जेक्ट्स पे चर्चा करें तो सब्जेक्ट्स में यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेपर आपका हिस्ट्री हो गया, एक पेपर आपका करंट अफेयर हो गया, एक पेपर आपका स्टैटिस्टिक्स या डीआई हो गया।
ठीक है। वही बातें करें तो ये पेपर सेकंड, ये दो पार्ट में होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इधर के रूप में आप जितना देख रहे हैं ये सब पेपर फर्स्ट के विषय है, और इधर जो आप देख रहे हो ये पेपर सेकंड में पूछे जाने वाले विषय है। यहाँ पर देखिए तो पेपर सेकंड में इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को एक साथ ही पूछा जाता है। ठीक है। पॉलिटी पे हो जाता है, जिसे भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से सामान्य तौर पे आप लोग जानते होंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा जो हो जाता है साइंस और टेक, साइंस और टेक इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बीपीएससी में। अब इसमें हम लोग देखें तो जैसे कि हिस्ट्री पेपर यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 38 मार्क्स का होता है, टोटल 114 मार्क्स का होता है। वहीं करंट अफेयर में भी देखें तो करंट अफेयर यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन जो होंगे 38 मार्क्स के, टोटल 114 मार्क्स के होंगे। स्टैटिक्स या डीआई की बात करें तो यहाँ पर भी आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है, टोटल 72 मार्क्स का। दोनों साइड सेम स्थिति, दोनों साइड में सेम स्थिति कहने का मतलब है कि हिस्ट्री से भी आपको 3 क्वेश्चन और 114 मार्क्स के होंगे टोटल। वही सेम चीज इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों को मिला करके भी आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपको 114 मार्क्स के होंगे। वहीं देख रहे हैं तो करंट अफेयर और पॉलिटी, यहाँ से भी 3-3 क्वेश्चन। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे कि पहले बीपीएससी 3 क्वेश्चन यहाँ पर होता था, अब हाल फिलहाल के बीपीएससी के एग्जामिनेशनों को देखें तो पहले जो होता था मेंस पेपर में हिस्ट्री जो प्रश्न पूछे जाते थे वो बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन दे दिया करते थे आपसे। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक निर्णायक बिंदु था, आप इस मत से कहां तक सहमत है, आप अपना विचार दीजिए। बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन। या पूछ दिया सिंपल से मौर्य कला की विशेषताओं को अब बताइए। अब इधर हाल फिलहाल के बीपीएससी के आप अगर एग्जामिनेशनों को देखते हैं तो यहाँ पर आपसे फ्लैट क्वेश्चन तो पूछ ही रहा, साथ साथ अब उसमें देखेंगे कि टिप्पणी वाले प्रश्नों को भी शामिल कर दिया गया है, कि जो टिप्पणी होंगे 8 अंकों के होते हैं और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को पूछे जाएंगे। आपको एक तरीके से अब टुकड़ों में टिप्पणियों के तहत भी प्रश्नों की तैयारी करनी होगी। यानी देखा गया कि 38 नंबर के तो पूछते ही पूछते थे, इसके साथ साथ अब 8 नंबर के भी प्रश्न आपसे पूछे जाने लगे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बातें करें इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। इसमें ये एक तरीके से देखें तो आपने जो भी तैयारी कर रखी है पीटी के दरमियान, मेंस के दरमियान, ये उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड, कि जैसे कि कहां से आपने ग्रेजुएशन किया है, किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, या आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के बारे में आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, जानकारियां। एक तरीके से सामान्य तौर पर समझे तो इंटरव्यू जो होता है ये व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, जो आपके पर्सनालिटी को देखता है। सिंपल से भाषा में फिर से हम समझने की कोशिश करें तो बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में उन्होंने आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ करके एक तरीके से आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है कि हाँ आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं मेंस पेपर सब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पर एक तरीके से आपको लिखवा करके आपके मेंटल एबिलिटी को उन्होंने, आपकी जो एक तरीके से अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को उन्होंने रिटन फॉर्म में देख लिया है। तीसरी अगर बातें करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में वो आपको सामने बैठा करके आपका एक तरीके से व्यक्तित्व का परीक्षण लेता है कि हाँ जिस व्यक्ति को मैं ये पद सौंपने जा रहा हूं, क्या ये व्यक्ति उसके लिए हकदार है, या ये व्यक्ति उस पद के योग्य है या नहीं है। इन सब चीजों का आपके अंदर वो परीक्षण करता है, जो सामान्य तौर पे ये बीपीएससी का सिलेबस होता है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हिंदी पेपर जो था, हिंदी पेपर और ऑप्शनल हिंदी पेपर का भी अब मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाइंग होता है। हिंदी पेपर और ऑप्शनल पेपर ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, जो आपको उसमें एक तरीके से जो उन्होंने निर्धारित कर रखा है अंक, उस अंक को आपको प्राप्त करने होते हैं।